नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमे की बात। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 मतदान कर्मियों का सेकंड प्रशिक्षण आरंभ हो गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मतदान में लगने वाले लिफाफे और उनमें रखे जाने वाले प्रपत्र कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से लिफाफे हैं जिनको मुहर बंद किया जाएगा यानी सील बंद किया जाएगा, वो कौन कौन से प्रपत्र हैं जो लगने वाले इन लिफाफों के अंदर रखे जाएंगे, कौन कौन से वो प्रपत्र हैं जिसकी 2 प्रतियां बनाई जाएंगी, वो कौन-कौन से लिफाफे हैं जो सील किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक, शेयर करें। मैं आपको बताता चलूं कि यह वीडियो अपडेटेड कंडीशन में है क्योंकि अभी सेकंड प्रशिक्षण हुआ है और कुछ नए अपडेट्स आपको मिले हैं। तो चलिए उसी के आधार पे ये वीडियो, इसके पहले लिफाफे से संबंधित एक मैंने वीडियो बनाया था, उस समय जो इन्फॉर्मेशन थी वो उसके आधार पे बनाई गई थी। अब जो नई इन्फॉर्मेशन है ये इसके आधार पे बनाई गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। आग्रह जरूर करेंगे कि चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके मुझे आप अपने साथ जोड़ें ताकि आगे आने वाले दिनों में मैं आप तक किसी तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाता रहूं। चलिए देखते हैं और जानते हैं क्या है कैसे है। लिफाफे, लिफाफा जो है वो 6 है। देखते हैं वो कौन कौन से पूरे 6 लिफाफे हैं और कौन से कलर में वो हैं। आइए देखते हैं और उसमें कितने प्रपत्र रखे जाएंगे इसको भी देखते हैं। 6 लिफाफे, ईवीएम लिफाफा, संवीक्षा लिफाफा, सांविधिक लिफाफा, असांविधिक लिफाफा, पांचवा लिफाफा, छठा लिफाफा। ईवीएम सफेद, समीक्षा सफेद, सांविधिक सफेद, असांविधिक पीला, पांचवा लिफाफा कथई, छठा लिफाफा नीला। अब यहां ध्यान दिया जाए तो लिफाफा जो है ईवीएम लिफाफा, उस जो सफेद कलर का है उसमें आपको 3 लिफाफा उसके अंदर रखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा ऊपर ये 3 लिफाफा आपको रखा जा रहा है। समीक्षा लिफाफा ये सफेद कलर का है, इसमें इसके अंदर 4 लिफाफे रखे जा रहे हैं। सांविधिक लिफाफा ये सफेद कलर का होगा और इसमें 5 लिफाफे रखे जाएंगे। असांविधिक लिफाफा ये पीले कलर का है और इसमें 11 लिफाफे। मैं आपको यहां बताता चलूं कि ऊपर के जो 3 लिफाफे हैं उसमें किसी भी जिलों में बदलाव नहीं होता है। बदलाव थोड़ा बहुत लोग अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार कुछ जिले बदलाव कर लेते हैं। तो पहले मैंने बताया था कि 13 लिफाफे रखे जाते हैं, अब अपडेट होके आया है कि 11 लिफाफे रखे जाते हैं। कुछ जिलों में इसमें बदलाव हो जाता है और क्या बदलाव है जो आपको बुकलेट्स मिलते हैं उसमें जरूर लिख दिए जाते हैं। तो 11 है, अपडेटेड है और मानक 11 ही है। ये 1-2 इधर उधर हो सकते हैं। पांचवा लिफाफा जो कथई कलर का है इसमें 3 लिफाफे रखे जाते हैं। सामान्यतः 3 ही है। इसमें सामग्री का बस कुछ को बढ़ा दिया जाता है, कुछ इधर उधर कर दिया जाए, 3 ही होता है सामान्यतः। छठा लिफाफा ये नीले कलर का होता है, इसमें 6 लिफाफे रखे जाते हैं, कुछ जिले इसमें 5 रखते हैं। तो आप अपने जिले के बुकलेट को जरूर देख लेंगे। ये जो आपको चौथा, पांचवा, छठा है इसमें थोड़े बदलाव जिलों के आधार पे होता है, लेकिन मानक यही है कि ईवीएम में 3, समीक्षा में 4, सांविधिक में 5 और सांविधिक में 11, पांचवा लिफाफा 3 कल में 3, छठा पे में 6। वैसे आपको जो लिफाफे मिलेंगे उसमें लिखे जाते हैं कि इस लिफाफे में कौन कौन से आपको अंदर इसमें लिफाफा रखना है, यानी कौन कौन से प्रपत्र रखने हैं। तो चलिए अब एक एक करके जानते हैं कि प्रथम पैकेट में कौन से प्रपत्र रखे जाएंगे जो 3 लिफाफा है, दूसरे में कौन से रखेंगे, सब क्रमशः हम 6 को जानेंगे। चलिए पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला है ईवीएम लिफाफा। इसमें पहला जो रखा जाता है लिफाफा, उसके अंदर जो प्रपत्र रखा जाता है उसे कहा जाता है चुनाव का सबसे प्रमुख प्रपत्र, जिसको 17C कहा जाता है, जिसे मतपत्र लेखा कहा जाता है। और मतपत्र लेखा कैसे भरते हैं वीडियो बना के मैंने डाल दिया है। उसके बाद है दूसरा पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन, जिसको हम पीओ रिपोर्ट के नाम से जानते हैं सामान्य भाषा में। और ये पीओ रिपोर्ट जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे कि 5 प्रकार के हैं, यहां तो आप 3 ही बताए हैं। चलिए पहले मैं इसको डिटेल हम कर देते हैं। पीओ रिपोर्ट वाला जो दूसरा लिफाफा है उसके अंदर ये 3 प्रपत्र रखे जाते हैं। एक है मौकुल प्रमाण पत्र, जिसको पीओ रिपोर्ट आपको 1 कहते हैं। एक ये पीओ रिपोर्ट आपको 2 हो गया सीयू बैटरी बदलने का प्रमाण पत्र, और आपका पार्ट 3 मतदान समाप्ति पर सीयू के क्लोज बटन दबाने का, ये आपको 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब आप कहें कि आपने बताया 5, जी 5 होते हैं, एक 4 होता है, 5 होता है। चौथा होता है मॉक पोल के दौरान अगर कोई मशीन चेंज होता है तो उससे संबंधित वो रिपोर्ट बनती है और इसे सेक्टर मजिस्ट्रेट लेके चले जाते हैं। फिर पांचवा जो होता है रियल पोल के दौरान जब मशीन चेंज होता है उससे संबंधित प्रमाण पत्र बनते हैं और ये अभी प्रमाण पत्र आपको सेक्टर मजिस्ट्रेट लेके चले जाते हैं। जब आपको 5 में से 2 लेके चले जाएंगे सेक्टर मजिस्ट्रेट तो बचेगा, ऑब्वियस है, 3 बचेगा और तीनों यहां रखे जाते हैं। उसके बाद है तीसरा लिफाफा वीवीपैट काले पर्ची वाले लिफाफे का डिब्बा। अब नया अपडेट जो आया है ये डिब्बा नहीं रह रहा है, अब बस ये काले पर्ची का लिफाफा ही आपको जाएगा। यहां मैं आपको बताता चलूं कि मान लीजिए कि रियल पोल के दौरान भी कोई मशीन बदला जाता है तो उसका भी मॉक पोल किया जाता है और उसमें मॉक पोल एक एक वोट डाला जाता है जितने कैंडिडेट्स होते हैं। तो अगर मॉक पोल के बाद
वीवीपैट वाले काले लिफाफे को सील कर दिया जाता है और अब मशीन बदलने की स्थिति बन जाती है रियल पोल के दौरान, तो आपको इस काले लिफाफे को बंद करना पड़ेगा। तो इसके लिए सावधानी यह बरतनी है कि मॉक पोल के बाद जो आप ये जो काले लिफाफा जो है पर्ची वाला, इसको आप सील नहीं करेंगे, मतदान के अंत में सील करेंगे, क्योंकि अगर हो सकता है रियल पोल के दौरान मॉक पोल करने की स्थिति बन जाए, आपको रियल पोल के दौरान मशीन चेंज करने की स्थिति बन जाए, तो उसमें से जो पर्ची निकलेगी, तो आप जो अगर खुला रहेगा ये लिफाफा तो आप उसमें डाल सकते हैं। तो सावधानी यह बरतिएगा कि इसको शुरू में नहीं सील करेंगे, मतदान के अंत में सील करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे लिफाफे में। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर, दृष्टिहीन आसक्त मतदाता की सूची, प्रारूप 14A, आपको सहयोगी की घोषणा, विजिट सीट। आप अगर मैं पिछले वाले पे जाऊं, पिछले वाले पे अगर मैं पिछले वाले को देखूं, तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो चीजें हैं ये ओपन रहती है, ये केवल सिर्फ यहाँ जो ये जो वीवीपैट वाली पर्ची होती है, ये आपको ये मुहर बंद रहता है, ये सारी चीजें ओपन रहती है, क्योंकि इसको देखने की जरूरत पड़ती है आपको वहां पे जहां कलेक्शन सेंटर है। चलिए हम दूसरे वाले पे डिटेल होते हैं और यहाँ बता देंगे किसको मुहर बंद और किसको नहीं रखना है। तो पहला पीठासीन अधिकारी की डायरी, मतदाता रजिस्टर 17 है, दृष्टिहीन आसक्त मतदाता की सूची यानी प्रारूप 14 है, वह सहयोगी की घोषणा, विजिट सीट। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पीठासीन की डायरी जो होती है ये खुला रहेगा, इसकी 2 प्रति बनानी पड़ती है। मतदाता रजिस्टर 17 है, ये मुहर बंद रहता है, और दृष्टिहीन आसक्त की सूची ये खुला रहता है। विजिट सीट ये खुला रहता है और इसकी 2 प्रतियां बनाई रहती है। ये जो समीक्षा लिफाफा है ये आप ओपन स्थिति में भी रखते हैं, ओपन चूंकि स्क्रूटनी के लिए जाती है, तो ये ओपन मेन लिफाफा ओपन रहता है। इसके अंदर जो चीजें रखी रहती हैं वो कौन मुहर बंद है और कौन खुली है, जिसकी जानकारी मैंने आपको दे दी। ये है आपको सांवेदिक लिफाफा, ये पूरी तरह से बंद रहता है, ये मेन यानी पूरा मेन लिफाफा भी बंद रहता है, उसके अंदर रखे जाने वाली चीजें भी बंद रहती हैं जो आपके सामने है। अब यहाँ मैं बता दूं आपको कौन कौन सी चीजों को आपको 2 प्रति में बनानी है। पहला है क्या, निर्वाचक नामावली जो चिन्ही वर्गीकृत मतदाता यदि हो तो ये, और ये मुहर बंद रहता है। मतदाता पर्ची ये मुहर बंद रहता है। अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र, निवेदित जिसको टेंडर वोट कहते हैं, वो यहाँ बंद रहता है। निवेदित प्रयुक्त निवेदित अप्रयुक्त, ये यहाँ है अप्रयुक्त जो प्रयोग में नहीं किया गया। इसके बाद प्रयुक्त निवेदित मतपत्र जिसको 17B प्रारूप में भरते हैं वो मुहर बंद रहेगा। अव्याक्षेपित मतों की सूची प्रारूप 14 मुहर बंद रहता है और ये 2 प्रति में इसको बनाई जाती है। अव्याक्षेपित यानी चैलेंज, ₹2 का उसमें आपको अब एक जो बनाया गया है राशि, जिसको एक यूं कहते हैं कि उसको पेनल्टी कहा जा सकता है, पेनल्टी इसको नहीं कह सकते हैं, ₹2 आपको उसके लिए फी देनी पड़ती है, वो कहानी है। चलिए तीसरा असंवैधिक पे चलते हैं। असंवैधिक में आपको जो चौथा लिफाफा है आपको नॉन स्टेचुड कहते हैं, ये पीले रंग का होता है। इसमें आपने निर्वाचक नियमावली, मतदाता मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, ईडीसी प्रारूप, पीठासीन की घोषणा, अभ्याक्षेपित मत की रसीद और राशि, जो रसीद ₹2 के देते हैं, और राशि जो अगर मान लीजिए कि वो सही पाया गया, व्यक्ति सही पाया गया तो ₹2 जो उसको लौटा देते हैं। अगर जब्त करना होगा तो जब्त करने वाली स्थिति बनती है। अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त कागज, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची, निर्वाचकों की आयु संबंधी घोषणा और नहीं घोषणा की सूची और नहीं घोषणा करने वाले की सूची, टेस्ट वोट की घोषणा प्रारूप 49 MA, एएसडी वोटर की घोषणा सूची, एसएचओ की घोषणा सूची। और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये सारे के सारे इसमें मुहर बंद है। देख रही है, देखिएगा ये जो सारी चीजें हैं यहाँ आपको मुहर बंद स्थिति में बन रही है, सारे के सारे मुहर बंद में है। अब चलते हैं हम लोग पांचवें वाले को देखने। पांचवें वाले को देखेंगे, पांचवा लिफाफा है आपको जो जिसमें 3 की बात है और ये कथई कलर का होता है, जिसमें पीठासीन पदाधिकारी की पुस्तिका है। दूसरे लिफाफे में ईवीएम और वीवीपैट मार्गदर्शिका, और ये वीवीपैट से संबंधित ही चीजें होती हैं और ईवीएम से संबंधित। ईवीएम को कैसे ऑपरेट करना आता है उसके लिए पोस्टर होता है, वो पोस्टर डाला जाता है। इसकी पीओ की विवरणिका होती है, इसकी वीवीपैट इत्यादि के लिए कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं उसकी विवरणिका होती है। अगर इसमें कोई समस्या आती है इसके समस्या निवारण के लिए वो बुकलेट होता है। यानी वीवीपैट और ईवीएम से संबंधित मार्गदर्शिका और उससे संबंधित पोस्टर और उससे संबंधित बुकलेट इसमें रखे जाते हैं। तीसरा है शेष बची हुई अमिट स्याही, अमित हो गया है अमिट स्याही की सीसी और प्रयुक्त स्टाम्प पैड और मोमबत्तियां इसमें रखा जाएगा। ये अमित नहीं पढ़ेंगे, अमिट पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं छठे वाले पर। छठा वाला क्या है, छठा लिफाफा में आपको प्रारूप 17 है यानी उम्मीदवारों की सूची। दूसरा उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की 6 प्रति, अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र, पीठासीन की धातु मुहर, निवेदित मत पत्रों हेतु उपलब्ध रबर मुहर, और जो स्याही का अमिट स्याही का जो कप होता है वो कप, और छठा है शेष अन्य सभी सामग्री। ये आपको मैंने 6 लिफाफे बताए, जिसमें से आपको ईवीएम का जो लिफाफा होता है, जो सबसे पहला लिफाफा है, उसे बेसिकली जब ईवीएम आपको जमा होता है तो ये सारे लिफाफे जमा किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली उसे देखा जाता है। सामान्यतः अगर कुछ और संदेह होता है तो सारे प्रपत्र जो खुले रखे जाते हैं, ईवीएम लिफाफा खुले स्थिति में रहता है। उसके बाद स्क्रूटनी वाला है वो खुले में होता है, बाकी सब मुहरबंद रखे जाते हैं।
क्योंकि उसकी जरूरत बाद में कभी पड़ जाती है। सांविधिक जो है, अगर कोर्ट में मामला जाता है तो स्टेचुरी जो लिफाफा होता है वही कोर्ट में जाता है, और इसलिए उस एक स्टेचुरी ही ऐसा एक लिफाफा होता है जिसके अंदर की चीजें भी बंद रहती हैं और वो बाहर भी बंद रहता है। और सांविधिक में भी अभी स्थिति बनी है कि असंविधिक में भी जो चीजें हैं अंदर वो सब मुहर बंद है। अभी जो आपको मैंने बताया, ये आपको जानकारी, जो अपडेट मेरे पास जो अपडेट जानकारी है उसके अनुसार बना है। आपको ध्यान यह रखना है कि आपके जिले में जो इससे इतर और अपडेटेड जानकारी आपके जिलों में दी जा रही है प्रशिक्षण के माध्यम से, तो आप उस प्रशिक्षण में मिले हुए जानकारी के माध्यम से आप अपने कार्य को संपादित करेंगे। मेरे पास और मेरी जानकारी में जो सारी चीजें हैं, जो मेरे अध्ययन के और टिल डेट अभी जो मेरे पास जो जानकारी है, ये मैंने आपको उपलब्ध कराई। आपको यह सुझाव है कि आपके जिलों में और आपके बुकलेट में जो चीजें और गाइडलाइन दी हैं, तो आप उस जिले के मिले बुकलेट्स और प्रशिक्षण के माध्यम से आप अपने चुनाव को संपादित करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया कि आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो मिलते हैं जल्द ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।